तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक एब्जॉर्प्शन है, दूसरा डी एफिशिएंसी जब हो या फिर हम ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल कर लें। तो एब्जॉर्प्शन क्या कहता है कि अगर हम एनिमल सोर्स से प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे जिस्म में कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, 98%। लेकिन मैंने एक टॉपिक बोला था पढ़ने, कब होगा, जब उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा हो। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो आपको याद आएगा बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पहले वो टॉपिक पढ़ें, बायोलॉजिकल वैल्यू, फिर ये लाइन को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्या कह रहा है एब्जॉर्प्शन के 98% फ्रॉम एनिमल प्रोटीन इज एब्जॉर्ब के भाई 98% अप्रॉक्स अगर आप कोई प्रोटीन ले रहे हो जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है तो वो आपके जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी तरह कह रहे हैं अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हो तो आपके जिस्म में कितना परसेंट एब्जॉर्ब होगा, 80%। ठीक है, तो ये एक याद रखने वाली थी चीज़, तो ये क्या और आसान सी थी तो ये आप याद रख लेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है तो हम यहाँ समझना पड़ेगा। जब डी एफिशिएंसी हो या फिर हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, जब डी एफिशिएंसी हो जाती है, हम प्रोटीन कम खा रहे होते हैं, चाहे किसी वजह से या दिल ना कर रहा हो या हमारी डाइट पुअर है, तो उससे होता क्या है, हेयर लॉस। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो उससे हेयर लॉस हो जाएगा, लेकिन आमतौर में इसलिए होता है कि लोग प्रोटीन कम ले रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी तरह उनके नाखून कमज़ोर हो जाएंगे। हमें पता है हम जब प्रोटीन कम ले तो हमारा मसल लॉस होना ही होना है, और ज़ाहिर सी बात है मसल लॉस होगा तो हमारा सेल रिपेयर्ड भी नहीं होंगे। तो ये तो हमारी लाइन हो गई जब हम कम ले रहे हो। अब जब प्रोटीन ज़्यादा ले रहे होंगे तो उस वक्त क्या होगा, हमारी किडनी पे स्ट्रेस जाएगा, लोड जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, हम इस क्यों जाएगा, हम इस एक छोटा सा मैंने आप कह लें एक रिएक्शन टाइप का लिखा है, इसको हम रिएक्शन नहीं कंसिडर करेंगे, पर समझने के लिए लिखा हुआ है कि भाई जब भी हम प्रोटीन ज़्यादा लेंगे हमारे किडनी पे जाएगा लोड ज़्यादा और लीवर पे जाएगा। क्यों जाएगा, नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि हमें, अच्छा पहले हम ये लाइन को क्लियर कर लें। अब उसके वजह से होगा क्या, हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट है बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन होगी। अब हम वजह समझने की कोशिश करते हैं क्यों होगा। क्योंकि हमें पता है ये एक जनरल फार्मूला लिखा है मैंने अमाइनो एसिड का, कि अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, H2N सिंगल बॉन्ड CHR सिंगल बॉन्ड C O O। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला हमें पता है। अमाइनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इसलिए जब भी वो जिस्म में ज़्यादा होगा किडनी पे लोड जाएगा और लीवर पे लोड जाएगा। क्योंकि इस वजह से जब भी हमारे जिस्म में नाइट्रोजन बढ़ता है, इसका मतलब क्या, बढ़ रहा है, हमारे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए लीवर पे स्ट्रेस आ गया, एक लोड आ गया। क्यों उसको, क्योंकि हमें पता है हम जो भी खाते हैं ज़्यादातर चीज़ें मेटाबोलाइज क्या करता है, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें ही मेटाबोलाइज लीवर करता है हमारा। तो अब जाहिर सी बात है, अब हम खाए हैं नाइट्रोजन, कोई प्रोटीन की चीज़ खाए उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा, या हमारी रूटीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन जा रहा है, अब लीवर के ऊपर चला गया लोड ज़्यादा। अब लीवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, यूरिया पे कन्वर्ट करेगा। अब यूरिया क्या, हमें पता है एक टॉक्सिक मटेरियल है। जब भी जिस्म में कोई टॉक्सिक मटेरियल जाएगा, केमिकल इम्बैलेंस होगा, बॉडी को जाहिर सी बात है उसको फ्लश आउट करना होगा ताकि बॉडी हमारी दोबारा बैलेंस पे आ जाए। हमने नाइट्रोजन ज़्यादा दिया, लीवर उसको मेटाबोलाइज करके यूरिया बना दिया। अब यूरिया क्या है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, तो जाहिर सी बात है बॉडी को उसको क्या करना होगा, फ्लश आउट करना होगा। अब फ्लश आउट का काम कौन करेगा, जाहिर सी बात है किडनी। अब दोबारा ये लाइन क्लियर हो गई कि स्ट्रेस किडनी पे आएगा। अब जाहिर सी बात है अगर किडनी को रिमूव करना है तो उस पर काम का लोड बढ़ गया। अब किडनी को काम ज़्यादा करना पड़ा तो उसकी वजह से हमें यूरिन ज़्यादा होगी। तो ये एक बात कॉन्सेप्चुअल था कि लोग कहते हैं अक्सर प्रोटीन खाने से किडनी ख़राब हो जाती है, डैमेज होती है। इसकी वजह यही होती है जब भी हम प्रोटीन खा रहे होते हैं, एक तो हमारा जैसी हमारी डेली रूटीन है, हमें पानी का पता ही नहीं होता हम कितना ले रहे नहीं ले रहे। ये पानी तो एक ज़रूरी एक एलिमेंट है, हमें वो चाहिए चाहिए। अब जाहिर सी बात हम प्रोटीन बढ़ा रहे हैं तो पानी को और चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बढ़ने से क्या हो रहा है, यूरिन बढ़ रहा है हमारा इनडायरेक्टली। तो अब जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन होगी, ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई। इसलिए जब भी हम प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी किसकी, पानी की, ताकि क्या हो, पानी उस टॉक्सिक मटेरियल को फ्लश आउट कर दे यूरिन की तरफ। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लोग नहीं समझते। प्रोटीन ज़्यादा ले रहे होते हैं, पानी कम पी रहे होते हैं, या उनकी रूटीन में ही पानी कम होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप प्रोटीन बढ़ाएंगे नाइट्रोजन बढ़ेगा, लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लीवर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा यूरिया पे। यूरिया टॉक्सिक एलिमेंट है तो उस बॉडी को फ्लश आउट करना होगा।
फ्लश आउट कौन करेगा? किडनी। किडनी का काम बढ़ा तो मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस बढ़ा, किडनी पे भी स्ट्रेस लोड बढ़ गया। अब किडनी क्या करेगा? यूरिन बढ़ाएगा ताकि जो केमिकल इम्बैलेंस हो आपकी बॉडी पे वो फ्लश आउट हो जाए और बॉडी आपकी रेगुलर हो जाए। अब ज़ाहिर से पता है अगर यूरिन ज़्यादा होगा तो डिहाइड्रेशन होगी, इसलिए हमें दोबारा किसको, वाटर को मेंटेन करना होगा ताकि हमारी बॉडी रेगुलर सही तरीके से परफॉर्म करे। तो ये एक छोटा सा बहुत बेसिक सा और ज़रूरी कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ। अगर इसमें कोई मसला है तो पूछ लें, नहीं तो हमें आज की क्लास ऑफ करते हैं। क्लियर है काशिफ? पढ़ी। ये अच्छा, हमें जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने एज के हिसाब से, बॉडी वेट वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए या एक अब नॉर्मल। तुम्हारी मैं पिटाई करूंगा, अटेंडेंस तुम्हारी ऐसी शार्ट है ना। पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे जब मैं समझा रहा था कि भाई एक हेल्दी एडल्ट को कितना चाहिए, एक वुमेन को कितना चाहिए और एक एथलीट को कितना चाहिए। अभ्यास सही तो नहीं इसमें किया। मेरी गलती तुम्हारी गलती, जाके पुरानी कल की लेक्चर देखो, उसमें क्यों अपसेंट थे, अब जाके समझो उसको तो तुम्हें समझ आएगा क्यों। कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक कोई नॉर्मल बंदा है, तुम्हें पढ़ाया तो था जब तक मुझे याद है, तुम्हारे तुम क्लास में आए थे कि हमें 0.8% ग्राम्स चाहिए, इससे 1 ग्राम तक चाहिए अगर नॉर्मल है। अगर वो 1 ग्राम से ज्यादा कर रहा है मीन्स 2 ग्राम कर रहा है, जबकि हमने ये भी पढ़ा था कि 2 ग्राम किसको चाहिए होता है? एक एथलीट को चाहिए होता है, ऐसे ही था। सही है। अब क्या ज्यादा हो गया? अमाइनो एसिड ज्यादा हो गया। अब हमें पता है नाइट्रोजन टॉक्सिक है। अब यहाँ इससे समझ लेते हैं, नाइट्रोजन बढ़ा, लीवर को काम ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, लीवर ज्यादा काम किया, उसको कन्वर्ट किया, नाइट्रोजन को कन्वर्ट किस पे किया? यूरिया पे। अब यूरिया क्या है? टॉक्सिक एलिमेंट है, बॉडी को उसको फ्लश आउट करना होगा। तो फ्लश आउट कौन करेगा? किडनी। किडनी का काम बढ़ गया मतलब कि वाली लाइन सही हो गई, किडनी का काम बढ़ गया। किडनी अब जाहिर सी बात है यूरिन के फॉर्म में करेगा, हम यूरिन यूरिन बढ़ गया। अब यूरिन बढ़ा, जाहिर सी बात है पानी हमारे जिस्म से निकल रहा है तो पानी चाहिए भी, तो ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई कि भाई डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर तुम क्या कर दो, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा कर दो। अब नहीं करोगे तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है किडनी पे लोड आएगा, किडनी कब तक सर्वाइव करेगा? जब तक आपके अंदर ताकत है, वरना किडनी डैमेज होने की तरफ चला जाएगा। क्लियर है आज का कॉन्सेप्ट? समझ आया? पूछो पूछो। अच्छा, ये अगर हम प्रोटीन कम ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे हेयर लॉस होंगे, हाँ, ठीक है, अगर नील। बहुत ज्यादा कम ले रहे बिल्कुल। हैं, इसकी वजह देखो हमने वहां पढ़ा था कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोटीन। वहां मैंने कहा था हम इनकम्प्लीट प्रोटीन से भी कंप्लीट प्रोटीन कर लेते हैं, लेकिन कोई इंसान इनकम्प्लीट प्रोटीन भी बहुत कम ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो फिर हेयर लॉस की तरफ जाएगा ही। अगर हेयर लॉस की तरफ नहीं जा रहा तो बाल उसके वीक होंगी क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशन और न्यूट्रेंट्स चाहिए वो इनकम्प्लीट रहा, तो जाहिर सी बात उसकी ग्रोथ वैसी नहीं हुई। हमने ये पढ़ा था ना कि भाई बॉडी खुद को रिपेयर करती है, प्रोटीन की डेफिनेशन में पढ़ा था, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें करती हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन पूरा है ही नहीं तो ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। अब चाहे वो हेयर लॉस पे हो, चाहे वो नाखून के तौर पे हो या मसल लॉस के तौर पे हो, बॉडी अपने हिसाब से जहाँ से लॉस करना हो वहाँ से लॉस करना शुरू कर देगी। ठीक है सर।